आज 2 मई है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसी तारीख की चर्चा हो रही है। 14 साल पहले पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने खात्मा किया था। 14 साल बाद क्या ऐसा इंडियन फोर्सेस हाफिज सईद के साथ करने वाली हैं? यही सवाल पाकिस्तान में भी पूछा जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का मुर्दी के शहर हाई अलर्ट मोड में है। आज रात हाफिज एंड कंपनी पर बहुत भारी साबित होने वाली है। 2 मई ओसामा बिन लादेन, भारत, स्ट्राइक, मुरीद के ये शब्द पाकिस्तानी पत्रकार के हैं, जिसको डर है जैसा अमेरिका ने ओसामा को मारा था ठीक वैसे ही भारत हाफिज सईद के साथ करेगा। यह पाकिस्तान के मुरीद के शहर की खबर बताने वाला अकाउंट है जो छाप रहा है। मुरीद के शहर के एक हिस्से में जहां मजहबी लोग सबसे ज्यादा थे उसको खाली कराया जा रहा है। वजह भारत की स्ट्राइक का डर। इंडिया कैसे अटैक करेगा, कौन सी तोप से गोला दागेगा, कौन से फाइटर जेट से हमला करेगा, पाकिस्तान में इसकी कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तो उन इंडियन आर्म्स को सेलेक्ट तक कर लिया गया है जिनसे मुरीदके पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। यह बताया जा रहा है कि भारत 155 mm की आर्टिलरी गन और 120 mm की मोर्टार से मुरीदके और बहावलपुर को टारगेट कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के छोटे मोटे ट्विटर हैंडल ही मुरीदके में हाफिज सईद के टेरर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट बनाने की आशंका जता रहे हों। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार नजम सेठी, जिनको पाकिस्तानी सेना का सबसे करीबी मानते हैं, वो भी मुरीदके पर हमले की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना को भी इस बात का अंदाजा है कि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय भारत की संभावित सर्जिकल स्ट्राइक के टारगेट में हो सकता है, इसलिए उसने इस इलाके को खाली करा लिया है। इसके बावजूद यह टारगेट ऑफ रेडार नहीं हुआ है। हाफिज के इस ठिकाने को भारत ने अब भी अपने हिट लिस्ट में रखा है। इसकी वजह यह है कि मुरीदके में करीब 200 एकड़ एरिया में हाफिज सईद के संगठन जमातुल दावा का हेडक्वार्टर है। आतंकी प्रतिबंध से बचने के लिए हाफिज ने इसका नाम बदला, लेकिन काम यहां अब भी आतंक का ही होता है। 200 एकड़ के इस क्षेत्रफल में हाफिज सईद ने पूरा शहर बसा रखा है। इसके अंदर मस्जिद है, मदरसा है। मस्जिद और मदरसों के नीचे बेसमेंट कम बंकर भी बना रखे हैं, जिससे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हाफिज सईद को बंकर में ले जाकर उसे सुरक्षित रखा जा सके। रेजिडेंशियल एरिया और कॉमर्शियल एरिया भी हाफिज के हेडक्वार्टर के अंदर है। पाकिस्तानी सेना इसे आउटर सिक्योरिटी लेयर देती है। हेडक्वार्टर के अंदर हाफिज के मर्शनरी यानी लड़ाके ही सारे इंतजाम देखते हैं। मुरीदके में इसी शहर के अंदर हाफिज सईद युवाओं को रेडिकलाइज करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, आतंक की ट्रेनिंग देता है। यही ट्रेनिंग पाकर आए आतंकियों ने भारत में 26/11 मुंबई अटैक समेत कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। यही वजह है कि भारत अब टेरर कैंप की बजाय आतंकवाद की जड़ पर वार करना चाहता है, आतंक के आकाओं को ही खत्म करना चाहता है, फिर चाहे वो हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर। पाकिस्तान के जिन संभावित ठिकानों पर भारत हमला कर सकता है उसमें सबसे ऊपर है हाफिज सईद का हेडक्वार्टर। ये लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुरीदके में है। हाफिज सईद रहकर यहीं आतंकी फैक्ट्री चलाता है। 2008 में हुए मुंबई अटैक का मेन मास्टरमाइंड हाफिज सईद यही भारत में आतंकी हमले करवाने के लिए जिम्मेवार है। पहलगाम अटैक हुआ तो इसी की एक विंग टीआरएफ ने इसकी जिम्मेवारी ली, लेकिन बाद में वो पलट गया। इसीलिए ये संभावित लिस्ट में टारगेट नंबर 1 है। और टारगेट नंबर 2 की संभावनाएं जताई गई हैं वो है जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी मौलाना मसूद अजहर, जो बहावलपुर में रह के आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के आकाओं में इतना खौफ है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज सईद अंडरग्राउंड हो गया। 27 अप्रैल को मुरीदके में हाफिज सईद का एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होना था, जिसे अचानक रद्द कर दिया गया। हाफिज सईद तो किसी बिल में जाकर छिप गया है, लेकिन अब उसके प्यादे पाकिस्तान के शहरों में घूम घूम कर भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल विंग मरकजी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता अलग अलग जगह रैली कर रहे हैं। सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने का जिक्र कर भारत में खून खराबे की धमकी दे रहे हैं। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे,
पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की शराब। प्यादे मैदान में हैं और वजीर गायब। हजारों लोगों को मौत बांट चुका हाफिज सईद अगर आज खुद खौफ में जी रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मुरीदके पर हमले का डर। भारत चाहे तो बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही हाफिज सईद के हेडक्वार्टर पर हमला कर सकता है। भारत के पास ऐसे हथियारों का भंडार है जो इंडियन टेरिटरी से ही मुरीदके पर मौत बनकर बरस सकते हैं। मुरीदके टाउन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भारत के पंजाब से सिर्फ 50 किलोमीटर। अगर अटारी बॉर्डर से हिसाब लगाया जाए तो अटारी से लाहौर की दूरी करीब 24 किलोमीटर है और लाहौर से 30 किलोमीटर आगे मुरीदके कस्बा। भारत के पास कई ऐसी मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस इस रेंज पर अटैक कर सकती हैं। हालांकि शायद एयर टू सरफेस अटैक की जरूरत ना पड़े क्योंकि एयरफोर्स के इस्तेमाल से हालात और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि भारत सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइल को ही हमले के लिए इस्तेमाल करे। इस काम के लिए भारत के पास पृथ्वी, प्रहार और धनुष जैसी मिसाइल हैं। पृथ्वी 1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि अटारी से मुरीदके की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 की रेंज 350 किलोमीटर की है, यानी मुरीदके पर अटैक करने के लिए इसे अटारी बॉर्डर ले जाने की जरूरत भी नहीं है। पंजाब के ज्यादातर शहरों से लॉन्च करके भी ये मुरीदके में अपने टारगेट पर अटैक कर सकती है। प्रहार मिसाइल भी 150 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है, जबकि धनुष 350 से 600 किलोमीटर तक दुश्मन को भेज सकता है। ये सभी टारगेटेड, गाइडेड, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं और इन्हें लॉन्च करना भी बहुत आसान है। भारत की ये मिसाइल कितनी घातक है इसका अंदाजा पाकिस्तानी आर्मी को भी है, इसलिए हाफिज को फिलहाल उसके हेडक्वार्टर से हटाकर दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। हाफिज सईद को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने के अलावा पाकिस्तानी सेना ने उसके हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय के पास ही सेना का कैंटोनमेंट बोर्ड है, गुजरावाला कैंटोनमेंट बोर्ड। इस मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये दोनों कितने नजदीक हैं। ये मुरीदके तहसील है। यहीं पर लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद की 200 एकड़ में फैली आतंक की फैक्ट्री है। ठीक बगल में है गुजरावाला जिला। यहीं के कैंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद सेना हाफिज सईद की हिफाजत करती है। पहलगाम हमले के बाद हाफिज सईद के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 4 किलोमीटर के रेडियल में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हाफिज सईद को यहां से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहां रहने वाले हजारों लोगों को भी सावधानी बरतने और इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत बंकरों में जाने की सलाह दी गई है।